जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो में क्या क्या चर्चाएं होने वाली हैं, सबसे पहले मैं आपको वो कवर करने वाला हूँ। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि सूर्य देव प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसको हम संक्रांति बोलते हैं। इस बार होगी कर्क संक्रांति, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। 17 अगस्त तक आपकी राशि के दूसरे घर के अंदर गोचर होगा। तो सूर्य का कर्क राशि में गोचर करना क्या फल देता है, सूर्य राशि से दूसरे घर में जाएंगे तो क्या फल देंगे, सूर्य इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे तो क्या फल देंगे, और सूर्य यहाँ स्वामी होकर दूसरे घर में बैठे हैं तो क्या फल होगा, वो सब इस वीडियो में कवर होने वाला। देखिए, आपकी राशि है मिथुन, और मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध है। बुध जो कि बुद्धि का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, लॉजिक का प्रतीक है, यानी बुद्धि के स्वामी हैं आपके राशि के मालिक। यानी ऐसे लोगों के पास सूझबूझ, समझदारी, दूरदर्शिता और बुद्धि की तो कमी नहीं है। अब देखिए, भाग्य किसका साथ देता है वो एक अलग बात है, बाकी सभी मिथुन राशि वाले कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट तो होते हैं। अब वो मिथुन राशि के जो लॉर्ड हैं, उस दौरान अगर ब्रह्मांड में देखें तो वो भी कहीं ना कहीं सिंह और कर्क राशियों में ही आपको गोचर करते दिखाई देंगे। यानी अच्छी जगहों पर आपकी राशि के लॉर्ड का ट्रांजिट चल रहा है। अब सूर्य ग्रह को थोड़ी देर के लिए समझिए कि एक सूर्य ग्रह ब्रह्मांड के अंदर गोचर कर रहा है, और गोचर करते हुए वो चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा की राशि में प्रवेश करता है। राजा है सूर्य। चंद्रमा को रानी का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि चंद्रमा को स्त्री कारक ग्रह कहा गया है। अब ये सूर्य चंद्रमा की राशि में प्रवेश करता है, यानी एक स्त्री कारक राशि के अंदर पुरुष ग्रह का प्रवेश होना, और जहां स्त्री पुरुष एक साथ है वहीं जीवन में कहीं ना कहीं आनंद जरूर है। और आनंद जरूर है तो इसका मतलब है कि आने वाला जो समय है, सूर्य ग्रह की वजह से कहीं ना कहीं जीवन में आनंद की अनुभूति कराएगा, प्रसन्नता की अनुभूति कराएगा। कहीं ना कहीं ये ग्रह आपके जीवन में सौम्यता लाएगा। अब अगर मैं व्यवहार के बारे में बात करूं तो चंद्रमा बिल्कुल निर्मल है, ठंडा है। इसलिए सूर्य दिन में निकलता है, सूर्य का ताप होता है, लेकिन रात में चंद्रमा होता है, चंद्रमा का अधिकार है, तो ठंडा हो जाता है चंद्रमा। अब सूर्य क्या है? क्रोध है, अहंकार है, ऊर्जा है, बॉडी की तपन है, उसका कारक है सूर्य। वो कहाँ गया? चंद्रमा की राशि में, यानी वहां जाके वो सब चीजें ठंडी हो गई। क्रोध भी ठंडा हो गया, अहंकार भी ठंडा हो गया आपका। आपके जीवन में जो बिना वजह की जो ऊष्मा थी, जो आपकी बॉडी की हीट थी, वो भी कम हो गई। आपकी हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं सॉल्व होंगे, उनका भी कोई ना कोई निदान निकलेगा। ये काल पुरुष की चौथे नंबर की राशि, यानी कहीं ना कहीं मन से भी आप बहुत ज़्यादा कोमल होने वाले हैं, उदार होने वाले हैं। खराब व्यक्तित्व, सख्त व्यक्तित्व आपका कमजोर होता दिखाई देगा। कहीं ना कहीं आप कुछ बेहतर हो जाएंगे, लोगों को उनके हिसाब से सोचना शुरू कर देंगे। तो ये एक कॉम्बिनेशन सूर्य का चंद्र की राशि में जाने का होता है। और अभी आता है आपके सेकंड हाउस के अंदर। देखो, दूसरा घर जीवन में बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है। लोग इसको कहते हैं पैसे के लिए। पैसा बहुत बाद में आता है, क्योंकि धन कमाना है तो कर्म करना है, और कर्म यहाँ होता है, कर्म का पैसा यहाँ होता है। यानी आपके द्वारा की गई मेहनत 11th हाउस में आती है पैसा। यहाँ क्या है? परिवार है, कुटुंब है, कुटुंब से मिला हुआ पैसा, या आपने कोई पैसा कमाया उसको बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ा, वो भी सेकंड हाउस में आता है। आपकी बोलचाल, आपकी वाणी, आपका नियम, आपका अनुशासन यही आता। अब सेकंड हाउस में सूर्य हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, आंखों का ध्यान रखें। इस दौरान आंखों के रोग हो सकते हैं, चेहरे से संबंधित कोई तकलीफ, कोई विकार हो सकता है, दंत रोग हो सकता है, नासिका का, नाक का रोग हो सकता है, आंख का। तो ये चेहरा का जो पार्ट है इसका ध्यान रखें। बालों में कमी, आंखों में कमी, त्वचा के ऊपर कोई समस्या आना भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। दूसरे घर में सूर्य हो तो वाणी के अंदर ओज ना लाएं। आपकी वाणी सामने वाले के लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये बड़े घमंड में बोल रहा है, इसकी वाणी में घमंड दिखाई दे रहा है, इसकी वाणी में ओज दिखाई दे रहा है, उसका ध्यान रखें। क्योंकि सेकंड हाउस वाणी है। अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग सुंदर है, आपकी बात करने का तरीका आपका अच्छा है, तो भी तो लोग आपसे जुड़ेंगे, काम करेंगे और आपको पैसा देंगे। ये किसी भी तरीके से देख लीजिए आप इसे आप संबंधों के तौर पर देख लीजिए। अगर आपके संबंध इस प्रकार के हैं कि आप लोगों से खराब रवैया करते हैं, तो कुटुंब का भाव भी है दूसरा। क्या हुआ? परिवार के लोग आपकी भाषा शैली से परेशान हो गए, उन्होंने आपसे बात ही करना बंद कर दिया कि भाई इनसे इनसे कौन बहस करे, ये तो बिना वजह बहस करता है। तो वो एक स्थिति हमें यहाँ से दिखती है, जो आपके लिए एक चेतावनी है कि अगर ये सब सौम्य रहेगा तो ही पैसा आएगा, तो ही सुख साधन भी आपके जीवन में होंगे।
अब सेकंड हाउस में एक अशुभ ग्रह, एक क्रूर ग्रह सूर्य यहाँ जाता है, और आपकी हॉरोस्कोप में भी कर्क राशि में कोई अशुभ ग्रह बैठा, तो इस दौरान विशेष ध्यान रखें, आप अपने धन हानि के स्वयं ही रीजन बनेंगे कि मैंने अपनी वजह से संबंध खराब करा, अपनी वजह से अपनी दुकानदारी या अपनी नौकरी के क्षेत्र या अपने व्यापार के क्षेत्र में नुकसान उठाया, और अपनी ही वजह से मैंने अपने धन का नुकसान करा। क्योंकि अगर ऑलरेडी यहाँ पर जैसे सूर्य जैसा ग्रह गया है और यहाँ पर पहले से ही आपके कोई अशुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए ज़्यादा तंगी परेशानी का विषय आपके लिए बन सकता है। शुभ ग्रह बैठा है तो चलो फिर तो अच्छी बात है, वो स्थिति को संभाल लेगा, क्योंकि सूर्य इस दौरान पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में ट्रांजिट करेगा। अब बृहस्पति का नक्षत्र, शनि का नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में जा रहा है। अब बृहस्पति शनि बुध कहीं ना कहीं देखें तो बृहस्पति भी ठीक है, शनि भी ठीक है, बुध भी ठीक है, लॉर्डशिप भी इतनी खराब नहीं है आपकी राशियों से बृहस्पति शनि बुध की, तो उस हिसाब से सूर्य कुछ पॉजिटिव में है, और वो पॉजिटिव सेकंड हाउस रिलेटेड यानी पैसे के लिहाज से ये कुछ मजबूत है। लेकिन यहाँ अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, अगर अशुभ ग्रह होगा तो आपके पैसे की हानि करेगा। शुभ ग्रह यहाँ है तो पैसे के लिए ठीक है, और कोई भी ग्रह नहीं है तो भी ये कहीं ना कहीं ठीक है, अगर मेरी बातों को आप ध्यान रखेंगे जो मैंने बताई है, क्योंकि पैसा बाद में आता है, पहले कर्म आता है। अब यही सूर्य थर्ड लॉर्ड सेकंड हाउस में पराक्रम धन में चला गया। मैं पैसा कमाने के लिए बेइंतहा मेहनत कर रहा हूँ, मैं पैसा कमाना है मुझे, उसके लिए चाहे मुझे दिन दूनी मेहनत करनी पड़े वो मैं करूँगा। अब यही ग्रह अपने से 12वें घर में, इसका मतलब धन कमाने के लिए ट्रैवलिंग्स, क्योंकि थर्ड हाउस ऑलरेडी ट्रैवलिंग्स का भाव है, उसका मालिक अपने से 12वें में गया, यानी अकस्मात अचानक से आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है किसी प्रकार के पैसा कमाने के लिए। अकस्मात आपको किसी ने कहा आप यहाँ चले जाओ, इससे आपका ये हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें यहाँ से आएंगी कि भी पराक्रम का मालिक धन में है, यानी मैं पैसा कमाने से पीछे नहीं हूँ, मेहनत करने में पीछे नहीं हूँ, पराक्रम लगाने में मैं पीछे नहीं हूँ, यात्रा करने में मैं पीछे नहीं हूँ, लेकिन लगातार मेरा जो ध्यान है, वो फोकस है, वो सेकंड हाउस पे है, यानी पैसे पे है। मेरा फोकस इस दौरान पूरा का पूरा धन पे रहेगा कि मैं कैसे अपने जीवन में पैसा अर्जित करूँ, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन पर यदि आपका ध्यान रहा ठीक ठाक, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेटर होगा, और ध्यान नहीं दिया तो आप नुकसान भी कर लेंगे। आपके लिए एक अच्छी बात और है कि धन से लेके दूसरे धन भाव में देखें तो बृहस्पति बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह। सूर्य से दशम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, केंद्रीय प्रभाव बृहस्पति का आपको मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं बृहस्पति का केंद्रीय प्रभाव, धन के कारक का केंद्रीय प्रभाव भी आपके लिए शुभ स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि मिथुन राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव इस सूर्य के परिवर्तन का, क्या लाभ क्या सावधानी आपको रखनी है, ये सब इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। जय श्री राम।